से चक्का जाम कर चुके हैं। हड़ताल जो है वो उनके द्वारा कर दी गई है। आप ये तस्वीर देखिए, तमाम ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं आज ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो प्रदर्शन है ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बेहद, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि तमाम जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं राजधानी भोपाल के, अमूमन अगर हम बात करें लोग हैं ट्रैवल करने के लिए इन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन आज जो ये प्रदर्शन है ये करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो कई मांगों को लेकर आज ये टैक्सी संघ का जो दूसरा दिन है वो है बोर्ड ऑफिस के पास ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सर, दूसरा दिन है आज, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या कुछ मांगे? मैम, मांगे हमारी ये है कि राज्य सरकार इन एग्रीगेटर कंपनियों के लिए कि हमारी रेट लिस्ट जारी करें, क्योंकि ये आपसी कंपटीशन के लिए हमारा रेटों को डाउन करते जा रहा है। इनके आपसी कंपटीशन में सीधा प्रभाव ड्राइवर और सारथी भाइयों को हो रहा है। तो राज्य सरकार एक रेट लिस्ट जारी करे जिसके तहत ये उन कंपनियों को फॉलो करें और हमारे वही रेट हमको मिले। जी, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है इनके अलावा? सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की रेट को ही लेके है और जो हम लोगों के कैंसिलेशन वगैरह है, पिकअप चार्जेस है। सबसे बड़ी समस्या हमारी इस टाइम की जो है रेट को लेके है। उसके बाद तो बहुत सारी समस्या, संचालन एक बहुत बड़ी समस्या है। टू व्हीलर रैपिडो बाइकें जो कि प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, फोर व्हीलर गाड़ियाँ भी ये कंपनियों को प्राइवेट संचालन कर रही हैं, उसकी भी हमारी मांग है। इन कंपनियाँ ये टोटल किसी भी तरह की गाइडलाइन फॉलो नहीं करती हैं शासन द्वारा। इनका एक लोकल में ऑफिस होना चाहिए, वहाँ इनके एम्प्लॉय होना चाहिए। किसी कंपनी का यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है। तो ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। कितना रुपया आप लोग को मिलता है 1 किलोमीटर का? अगर बात करें कितना पहले मिलता था और अब कितना मिल रहा है? पहले तो मतलब जो भी था मतलब पहले अच्छा मिलता था। अब इस समय 40 रुपये की रिपोर्ट कंपो आती है, बुकिंग आती है। हम कस्टमर को लेने जाते हैं, वो कस्टमर अगर 2 मिनट भी अगर लेट हम हो जाते हैं तो वो कैंसिल मार देता है। इसका हमको कोई मुआवजा नहीं मिलता। कंपनियों को तो पैसा बराबर मिलता है इसमें। और क्या है, कोई कस्टमर कंप्लेंट डालता है, कोई इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और कस्टमर की तो पूरी सुनवाई होती है और हम लोग के कोई ड्राइवर लोगों को ले जाते हैं, बुकिंग ले जाते हैं पैसे के लिए और हम कस्टमर से बेस करते हैं तो बेस के नहीं मानते कस्टमर लोग। अच्छा, कस्टमर की तो कंपनी सारा ध्यान दे रही है, आप लोग पे कोई ध्यान नहीं दे रही? कस्टमर से हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो प्लान बनाएगी उस हिसाब से कस्टमर भुगतान करेगा। जो बिल आएगा कस्टमर वो भुगतान करेगा। कस्टमर भी हमसे सहमत है। हम दिन भर कस्टमर के साथ भी फेयर के विषय में चर्चा करते हैं, किंतु वो भी सहमत है कि हाँ भाई साहब, आप लोगों का ये फेयर बहुत कम है। इसलिए हमें कस्टमर से कोई शिकायत नहीं है। और वर्तमान में इस स्ट्राइक के कारण जो हमारे कस्टमर हैं उन्हीं से हमारी रोजी रोटी है। उनके लिए उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में आपको जो कष्ट हो रहा है, आपको जो परेशानी हो रही है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है जो हमें मजबूरन करना पड़ रही है। आज कितने लोग हड़ताल पर है, कितने टैक्सी जो है वो बंद है? भोपाल में लगभग 3500 से 4000 टैक्सियाँ हैं, जिनमें से लगभग 3,000 से 3,500 टैक्सियाँ हमारे साथ हैं। और हमारे 4 यूनियन हैं, टैक्सी यूनियन की 4 यूनियन हैं। चारों यूनियन एक साथ हैं, चारों एक साथ हैं और चारों में एकता है। एकता आप लोग दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन इससे नुकसान आप लोगों को भी हो रहा है। कितना पैसे का नुकसान हो रहा है? मैडम, अभी तो नुकसान ऐसा है कि पहले से ही इतना कंटिन्यू नुकसान है, तो अब और क्या नुकसान झेलें। इतने सालों से हम गाड़ियाँ चला रहे हैं। अगर नुकसान की बात करें, कोई भी नहीं। अगर नुकसान की बात करें तो आज 19 तारीख है और 28 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप समझ सकते हैं कि हमारी कितनी बड़ी मजबूरी है कि आज हम अपनी रोजी रोटी रोड पर लेकर खड़े हैं। आज इतनी बड़ी मजबूरी है कि बहुत अंतरात्मा से कष्ट के साथ बोल पा रहा हूं कि आत्महत्या करने की कगार पर है एक ड्राइवर साथी हमारा। इससे आगे शायद मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। निश्चित तौर पर अभी त्योहारों का समय है, फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, लोग अपने घर आ रहे हैं और अब एक कल्चर आ गया है कि माँ बाप भी एक कह सकते हैं कि सुरक्षित रहते हैं। वो सोचते हैं उबर से हमारा बच्चा घर आ जाएगा, लेकिन ऐसे में जब गाड़ियाँ बंद है उनको भी काफ़ी समस्या हो रही होगी। मैम, पब्लिक को तो परेशानी हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं ये टोटल सिर्फ कैब ड्राइवरों की हड़ताल है। बाकी क्या कहते हैं पब्लिक के लिए दूसरे साधन अवेलेबल है, ऑटो वाले। ये ध्यान रखा गया है कि पब्लिक ज़्यादा परेशान नहीं हो। लेकिन ये सरकार को भी समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा तबका जो क्या कहते हैं अपने हितों के लिए लड़ाई कर रहा है, उसकी सरकार सुन नहीं रही है। आज बस वालों का किराया जो 100 रुपये था वो 200 रुपये कर दिया गया। उनका खर्चा है, हमारा भी खर्चा है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें मजबूरी में, हमारे भी घरों में ज़रूरत है, लेकिन हम मजबूरी के दायरे में हड़ताल कर रहे हैं। और आम पब्लिक का ध्यान रखते हुए टोटल ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं करा है, सिर्फ कैब की हड़ताल करी है। अगर ये हमारी सरकारें नहीं मानेंगी, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाले टाइम में टोटल सब लोग इकट्ठे होकर पूरे ट्रांसपोर्ट की हड़ताल करेंगे।
इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं मनमानी मानते हैं क्या? जब भी मन आता है रेट कम कर देते हैं। इस मुद्दे को तो हमने देखा सदन में भी उठाया गया, जिस तरह से जोमेटो और इन सभी लोगों के लिए किया गया। मानते हैं आप लोगों के लिए भी अब चीज़ें होनी आवश्यक है? हम ये कंपनियां डायनामिक प्राइसिंग का यूज़ करके कंटिन्यू ये क्या है हमारा शोषण कर रही हैं। ये क्या है अपने हिसाब से रेट कम कर देती हैं, अपने हिसाब से ये रेट बढ़ा देती हैं, जिसमें हमको बहुत परेशानी होती है। हमारी सरकार से मांगे हैं कि जो एक तय नीति जो है मध्य प्रदेश में अभी तक कोई नीति तय नहीं करी है सरकार ने। हमारी यही मांगे हैं कि मध्य प्रदेश में एक नीति बनाई जाए टैक्सी ड्राइवरों के लिए, ताकि हमको हमारा हक जो है जो हम टैक्सी चलाते हैं उसका सही रेट मिल सके। कई राज्यों में हम देखते हैं कि वहाँ पर ये तमाम ऐप चलते नहीं। सरकार ने अपनी नीति बनाई गई है, तमाम यूनियंस का एक ऐप है, उसके माध्यम से आप ड्राइवर्स जो है अपने मन के पैसे ले सकते हैं। आप मानते हैं वो उस तरह की यहाँ पर भी योजना बननी चाहिए कि ड्राइवर्स के लिए एक पैसा नियमित हो जाए और वो पैसा ही मिले? मैम हम चाहते हमें अपने मन का पैसा नहीं चाहिए। हम चाहते कलेक्टर रेट या अप्लाई हो, 20 रुपये मिनी का हो, प्राइम सेडान का 30 रुपये। हमें हमारी मनमानी नहीं करनी। हम जो सरकार तय करे कलेक्टर रेट चाहिए हमें, तो 20 रुपये जो हमें हमारा हक का पैसा चाहिए। जो सरकारी रेट है हमें सरकारी रेट चाहिए, 20 रुपये कम से कम हो और 100 रुपये से कम की राइड ना हो। जो बेस्ट प्राइस है वो 100 रुपये होना चाहिए। आज जो कंपनी है वो अपने सिर्फ कंपनी क्या है एज ए एजेंट काम कर रही है, वो अपना कमीशन बराबर ले रही है। ओला 5+ कमीशन, रेपिडो उबेर सब अपना कमीशन भी ले रहे हो, 5 भी बेचे। बाकी कैब ड्राइवरों का हक के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सारे के सारे कैब सर्विस कस्टमरों को रख रही है, कैब ड्राइवर के बारे में कोई कंपनी नहीं सोच रही। हमें हमारा हक चाहिए। जो कलेक्टर रेट है 20 रुपये मिनी का हो और प्राइम सेडान का 30 रुपये हो और 100 रुपये से कम की राइड ना हो। ये तेरे 10 लाख की गाड़ी लेके मैम आप ही बताइए कि हम 40 रुपये 35 रुपये की 10 लाख गाड़ी लेके पिकअप कर, हमारा ज़मीर भी तो है, क्या हमारी आत्मा नहीं है कि 10 लाख की गाड़ी लेके हम 35 रुपये की राइड को 4 लोग को बिठाएंगे? क्या ये बैटरी से भी सस्ती होगी हमारी कारें? कंपनी हमारा भरपूर तरीके से शोषण कर रही है। और कब तक हम बर्दाश्त करें? कब की आप ये जो लड़ाई है हमें हमारे हक की लड़ाई है। हमें हमारा हक मनमानी नहीं करनी, जैसे आपने बोला अदर स्टेट में हमें मनमानी नहीं करनी। हमें हमारा हक चाहिए, जो हमें हमारा हक है, हक दे तो बात खत्म। आज परिवहन मंत्री से 12 बजे मीटिंग का टाइम दिया गया था, जैसे कल परिवहन मंत्री के पास जाके इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कुछ हमारे हक में फैसला होगा। ये इतने सारे कैब ड्राइवर जो है 4-5 हज़ार भोपाल में कैब में, हम नहीं चाहते किसी कस्टमर को तकलीफ हो, हमें भी तकलीफ हो, साथ में कस्टमर को। मंत्री से आज हमारी मीटिंग है, हमें पूरी मंत्री से अपेक्षा है कि कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा। आज क्या कह रहे थे? मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले भोपाल के अंदर से उबेर कैब ख़त्म होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा उसकी मनमानी के चक्कर में कंपनियाँ कॉम्पिटिशन कर रही हैं। हमें भोपाल में सिर्फ एक ही कंपनी चाहिए, ओला। उसके अलावा हमें कहीं की कंपनी चाहिए, पूरी कंपनियाँ बंद होना चाहिए। एक कंपनी चलेगी, उसमें ड्राइवर भी सेफ रहेगा और कस्टमर भी सेफ रहेगा। और हमें किराया चाहिए, राज्य सरकार वाला किराया चाहिए जो महंगाई को देख के बनता है, तय होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए। महंगाई की बात जब आती है, तमाम जगहों पे महंगाई देखने को मिल रही है। आप लोगों पे भी इसका असर तो है, इन्फ्लेशन तो हर जगह पे हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से पैसा मिल रहा है या नहीं? मैम क्या है कि हमारे देश राज्य के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बिजनेस करने के लिए हमने टैक्सी के लिए पूरे मध्य प्रदेश में टैक्सी गाड़ियाँ जो लेता है वो सेफ्टी के लिए लेता है, हर चीज़ की सेफ्टी के लिए। आज डीजल हो गया है 116 रुपये लीटर, पेट्रोल भी महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई है। आप ये बताइए कमर्शियल गाड़ियाँ कहाँ तक नुकसान उठाएंगी? उसके बाद प्राइवेट गाड़ी हर मध्य प्रदेश में चल रही हैं, भले वो टूरिस्ट पे चल रही हैं या इंदौर भोपाल चल रही हैं, जहाँ भी चल रही हैं गाड़ियाँ जो है प्राइवेट टैक्सी ज़्यादा चल रही हैं। बाइक वाले भी ओला उबर रेपिडो वाले जो है वो प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं। अब ये बताइए अगर आप बाइक पे बैठ के जाएंगे और आपका अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्लेम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हमारी गाड़ी में आप बैठ के जाएंगे टैक्सी में, अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्लेम मिलेगा। तो मैडम जब हमारे ये जो ओला उबर जो कंपनियां हैं ये हमसे मतलब इंश्योरेंस का पैसा भी काट रही हैं, सुविधा शुल्क भी काट रही हैं और अन्य शुल्क भी काट रही हैं, जीएसटी क्या रहा है आपको? और हमें कुछ बच ही नहीं रहा है। आप ये बताइए भोपाल के अंदर कोई भी टैक्सी का भी जितने खड़े हैं उनके सब में आप मेरे मोबाइल में भी ऐप में देखेंगे तो हमारा धंधा जो है 1500-1800 रुपये का धंधा हो रहा है और हमारा जो खर्चा है वो 2500 रुपये रोज़ का खर्चा है। अब 1800 रुपये 1900 रुपये हमारा आमदनी हो रही है और खर्चा हो रहा है हमारा 2500-2400 रुपये।
तो हम तो घाटे में जा रहे हैं ना। और ऐसे तो हमारी गाड़ियाँ बिक जाएंगी, हमारे को सिलेंडर करना पड़ेगा, तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री से हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं कि इन कंपनियों पर प्रेशर बनाए और हमारे को उचित, हम तो ये नहीं कहते कि हमें 100 के 200 दो, हम तो ये कहते हैं जो राज्य सरकार निर्धारित रेट करे हमें वो रेट देने के लिए हम तैयार हैं। देखिए बीच में आप देख रहे हैं एक जो टैक्सी है इसका संचालन होता हुआ दिखा और किस तरह से कि तमाम लोग जो है वो जुट गए हैं और इस टैक्सी को जो है रोकने का प्रयास कर रहे हैं और ये तस्वीर यहाँ पर लगातार हमें देखने को मिलती है। इसे आप कितना सही मानते हैं, बीच सड़क में एक टैक्सी को रोक लिया? ये गलत है एक तरीके से। हमारे ड्राइवर भाई जो हैं, जो यहाँ खड़े हैं, वो जागरूक हैं। कुछ भाई लोग गाड़ी चला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि एक भाई को तकलीफ होगी तो दूसरा भाई खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो अगर दूसरा भाई अगर खड़ा नहीं होगा हमारे साथ तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। पर हमारे मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा साथ दें। आप हमारे राजा हैं, आप प्रदेश के राजा हैं, और अगर राजा ही अगर जनता का साथ नहीं देगा तो जनता भूखे मर जाएगी। जनता भूखे मर जाएगी, ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से जो एक टैक्सी यहाँ पर पहुंची उसे यूनियन के लोगों ने रोका है। और अगर बात करें तो ये तस्वीर लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। यदि कोई भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अब देखिए हालांकि एक अच्छी तस्वीर वापस जो है छोड़ा जा रहा है। सर पहले आपने गाड़ी को रोका फिर जाने दिया? मैडम जो भी ओला, उबर और रैपिडो का संचालन कर रहा है, यहाँ पर हम उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा विरोध शासन प्रशासन या जनता से नहीं है जो 80 रुपये बेस फेयर लागू नहीं कर रही है, जिनको हम 3-3 किलोमीटर जनता को लेने जाते हैं, 10 किलोमीटर ड्रॉप करते हैं, 120 रुपये का जब बिल बनता है तो हमारी आत्मा जलती है। हम उनसे कहते हैं कि कृपया करके 30 बढ़ा दो, वो कहते हैं जो बिल बनेगा हम वही रेट देंगे। तो वही हमारी लड़ाई है कि ओला, उबर और रैपिडो इस रेट को निर्धारित कर दे। जी सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे फेयर कैसे ऊपर होना चाहिए, कोई भी बुकिंग 100 से नीचे उठनी नहीं चाहिए। 50-60 रुपए दे रहे हो आप, 15 लाख की गाड़ी ले ली हमने। मैं रोड पे ओला पे बुक करते हैं गाड़ी, रोड पे नहीं। जब ओला पे गाड़ी बुक करते हैं मैम तो 9 किलोमीटर दिखाता है, और जब राइड एक्सेप्ट कर दिया राइड स्टार्ट करते हैं तो मैम वो बढ़ के 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर आता है ना मैम। कस्टमर पैसे देना चाहता है, कस्टमर को सिर्फ ये देखना है कि भाई आपका ओला पे जो दिख रहा है हम वो दे देंगे आपको पैसा, जो रैपिडो पे दिखेगा हम वो दे देंगे, आप एक्स्ट्रा दे नहीं सकते पैसा। हम चाहते हैं हमारा रेट बढ़ जाए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी मांग रेट बढ़ जाए ये चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मांगते। सर घर चलाने में कितनी समस्या है आप लोगों को हो रही? क्योंकि मैंने अभी जितने भी आप लोगों से सुना यही पता चल रहा है कि पैसा कम मिल रहा है और खर्चा ज़्यादा है। पैसा कम मिल रहा है, पैसा बहुत ही कम मिल रहा है। 15 साल पहले जो रेट थे वो रेट उससे 50% कम करके आज दे रहे हैं। आज वाहन चालक गाड़ी बेचने को तैयार है, मजबूर है, भूखा मरने को तैयार है, लेकिन रेट नहीं बढ़ा रहे हमारे। शासन से निवेदन है कि रेट बढ़े, इतने बड़े कि आदमी पेट पे खाना तो खाए, भूखा मर रहा है ड्राइवर। गाड़ियाँ सब लोन पे चल रही हैं, इनने हमको बदुआ मजदूर समझ रखा है, हम फंसे बैठे हैं। हमारी 18,000 15,000 किस्तें जा रही है गाड़ी की। मतलब ये लोग तो हमारा शोषण कर रही है कंपनियां, और सरकार हमारी मदद नहीं कर रही। ये हमारा गुस्सा है सरकार से। हमें ये उम्मीद है कि सरकार हमारी मदद करे, ओला उबर कंपनियों को यहाँ पे बुलाया जाए और हमारी बात सुनी जाए। हमारी पूरी मांगे आरटीओ ने जायज़ मानी है। आरटीओ अधिकारी से कल मीटिंग हुई, उन्होंने हमारी पूरी मांगे जायज़ मानी है, बस उनको हमको लिखित में चाहिए। जब तक वो पूरी नहीं होती मैडम, अब मरता क्या ना करता, अब कुछ भी करेंगे हम। अब ये सब हम बर्दाश्त से बाहर हो चुका है मैडम, बहुत परेशान है पीढ़ी तक ड्राइवर भाई। क्या कह रहे हैं आप? ये हड़ताल ऐसी चलती रहेगी जब तक आरटीओ जैसे आरटीओ ने जब जो मांगे मान ली है वही सेम टू सेम अगर नहीं चलेगी आगे तक। अगर ये नहीं होता है तो इस बीच में ये हड़ताल आगे भी बढ़ेगी। और अभी सिर्फ 3500 गाड़ियाँ रुकी हैं, हो सकता है जितनी गाड़ियाँ हैं जो भाई और चला रहे हैं जिनको नहीं पता है हम उनको भी रोक के, उनको जिनको नहीं पता उनको भी रुकवाएंगे, उनकी गाड़ी भी थमवाएंगे और ये हड़ताल आगे तक चलती रहेगी, ऐसे ही चलेगी। इससे बड़ा और आंदोलन होगा अगर किसी प्रकार से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं संविधान को कानून के दायरे में, अगर किसी प्रकार से हम ट्रैफिक का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं संविधान के का कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ट्रैफिक को रोक रहे हैं, अपने सारथी बात को समझाने का हम लोग काम कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ये जानकारी है तो तत्काल हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा, वरना पूरा भोपाल ब्लॉक कर दिया जाएगा। जय हिंद। देखिए भोपाल ब्लॉक करने की बात कह रहे हैं और आप देखिए जब भी कोई अगर बात करें गाड़ी निकलती है तो उसे सबसे पहले संचालक जो है रोकते हैं, और यदि वो गाड़ी अगर बात करें प्राइवेट नहीं है तो उसे रोक कर कहीं ना कहीं उसे जो है जाम, जो सड़क जाम है वो भी करने का काम किया जा रहा है। पुलिस और जो अगर बात करें तो टैक्सी जो संचालक है उनके बीच लगातार इस बात को लेकर बहस होती हुई भी नजर आ रही है। और साफ तौर पर देखने को हमें मिल रहा है कि एक अगर बात करें तो आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि इसी तरह का माहौल बना रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे भोपाल को भी ब्लॉक करेंगे यदि आवश्यकता पड़ती है तो।
सर, लगातार देख रहे हैं आप लोग तमाम जगहों पर जाकर अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। 2 दिन हो चुकी है हड़ताल को, आगे क्या करने वाले हैं? आगे अभी परिवहन मंत्री जी के बंगले पे जाएंगे हम लोग, सब ज्ञापन देंगे वहाँ पे, देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। हमारे नेता लोग तय करेंगे जो यूनियन के अध्यक्ष हैं। अगर नहीं मांगे पूरी होती इसके बाद भी तो क्या करेंगे? लगातार कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि हम लोग जो टैक्सी खर्चा है 1.5 लाख रुपए गिरता है साल का, और जो गाड़ी चल रही है किस्त के अलावा कुछ होता नहीं है। इससे हमारे खून चूसे जा रहे हैं और अपने मनमानी रेट लगा रहे हैं। मैडम मतलब किस्तें तक नहीं निकल रही हैं, 35 की राइड दे रहे हैं, मतलब 3 मतलब समझ रहे हो 35 रुपए की राइड आ रही है एक छोटी छोटी, कम से कम 100-150 रुपए की राइड से नीचे नहीं आना चाहिए, कम से कम 35 की राइड दे रहे हैं। क्या लगे, हम क्या घर लेके जाएं? हमारी पूरी किस्तें नहीं निकल रही, कुछ नहीं हो रहा है। हम घर जाते हैं बैठ रहे 3-3, 4-4 घंटे, ना हमें कुछ मिल रहा है ना कुछ। बस इस चक्कर में हमें बोल रहे हैं कि भाई कम से कम यहाँ पे रेट बढ़े, जिससे कि आज जो ड्राइवर लोग हैं सबको थोड़ा सा घर जाके अपना वो कम से कम किस्त है वो निकल सके और अपना अपना वो हो सके सबसे। जी तो बिल्कुल देखिए, घर का खर्चा निकल सके, ये बातें कह रहे हैं। आप यहाँ लाइन से देखेंगे जो ये टैक्सीज हैं इन्हें उन्होंने पार्क कर दिया है और इसके बाद लगातार ही प्रदर्शन जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच यदि कोई भी जो गाड़ी इनको दिखती है तो उसको ये रोकते हैं और इसके बाद उसे भी समझाइश देते हैं कि कैसे उन्हें भी इनके साथ मिलना चाहिए। साफ तौर पर ये बात भी कह दी कि यदि अब भी सरकार नहीं मानती है उनकी मांग को तो इसके बाद भोपाल भी जाम वो करने को तैयार हैं। लगभग 3000 से ज़्यादा स्ट्रेंथ इनकी बताई जा रही है और ये कह रहे हैं कि आरटीओ में जो है इन्होंने मुलाकात की है। अब इसके बाद परिवहन मंत्री से भी मुलाकात करने की ये बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये तमाम जब चीज़ें होती हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और घर चलाने में काफ़ी समस्या हो रही है। भैया, कितनी समस्या आती है आप लोगों को जब इस तरह से आप लोग जो हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से टैक्सी आप लोग चलाते हैं, घर चलाने में कितनी समस्या आ रही है? क्योंकि मैंने सुना 30 रुपये 35 रुपये फेयर मिल रहा है। बिल्कुल 30 रुपये 35 रुपये ही मिलते हैं, 7-7 किलोमीटर के 90-90 रुपये मिलते हैं। अब इसने में ही ना 100 रुपये के लिए तो CNG, अब इतने में हम क्या कर सकते हैं बताइए? घर कैसे चलाएं हैं कि EMI भरें या गाड़ी का मेंटेनेंस निकालें या फिर गाड़ी की किस्त भरें, कैसे कर सकते हैं बताइए? और रेट इतने ऊपर जा रहे हैं हर चीज़ के, डीजल पेट्रोल CNG हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन ओला उबर ये है ये नीचे जाते जा रहे हैं रेट इन सब के। हम बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इन सब के रेट को, इसलिए हमारी गुजारिश है ओला उबर कंपनियों से कि जल्द से जल्द इनके रेट बढ़ाएं। अच्छा, इसके पहले भी आप लोगों ने मांग रखी थी क्या? ये पहली बार है और सीधे आप लोगों ने ये निर्णय लिया? नहीं मैम, कई बार हम मांग रख चुके हैं अपनी तरफ से, लेकिन क्या है कोई सुनवाई नहीं हुई है। रेट हमारे वैसे के वैसे रह गए। आप देखिए पेट्रोल और CNG के दाम बढ़ गए, लेकिन हम लोगों के दाम नहीं बढ़ा है, क्योंकि हमारा जो रेट हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिला है। ये है, इस चक्कर में तो हम लोग यहाँ पर आए आज। हम लोगों ने कब से वो करके रखा हुआ है, कंपनी से करके रखा है, लेकिन सुनवाई नहीं है। घर चलाने में कितनी समस्या आती होगी? आपका भी तो घर परिवार है और घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है और हमारी जो गाड़ी की किस्तें हैं ना वो भी हम नहीं भर पा रहे हैं पूरी तरह से, ये चीज़ की प्रॉब्लम है। टैक्सी जो है इसे सबसे सेफेस्ट जो जरिया है वो माना जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में। सर, टैक्सी को हम देखते हैं कि सबसे सुरक्षित जो साधन माना जाता है। कहीं यदि व्यक्ति जाना चाहता है देर रात को भी, अगर कहीं लड़की निकलती है तो सोचती है क्या मैडम, रजिस्टर्ड होती है कंपनी में, रजिस्टर्ड होती है, उसका पूरा ड्राइवर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, टैक्सी का मालिक, सबका ब्यौरा कंपनियों में रहता है। वो सवारी 12 बजे ही बैठेगी तो सुरक्षित पहुंचेगी। लेडीज़ हो, लड़की हो, जेंट्स हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी सुरक्षित पहुंचते हैं। लेकिन कंपनियां क्या कर रही हैं? कंपनियां बगैर लाइसेंस के भी मोटरसाइकिल, ऑटो, कारें ये सब संचालित कर रही है। मोटरसाइकिल जो RTO को ना तो कोई राजस्व दे रही है ना तो गवर्नमेंट को कोई चीज़ दे रही है। मोटरसाइकिल वाला क्या दे रहा है गवर्नमेंट को? क्या दे रहे हैं RTO को? कोई राजस्व देते हैं ना, पीली पट्टी है उनके पास। फिर भी ओला, उबर, रैपिडो तीनों उनको राइड दे रहे हैं, सवारियाँ छोड़ रहे हैं। ना तो सवारी की सुरक्षा है ना उस चालक की सुरक्षा है। मोटरसाइकिल आम व्हीकल है, फैमिली यूज के लिए। हम देख रहे हैं कि ई-रिक्शा भी आने लग गए हैं, उसको तो वही बता रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट से ऑथोराइज है ही नहीं, तो इनको कंपनियां कैसे संचालित कर रही हो? गवर्नमेंट इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोई चालान क्यों नहीं कर रही? किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि जे बगैर कोई रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं जो गाड़ियाँ, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कंपनियों पे भी कार्रवाई करे, उन पे जुर्माना लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे भाई? सही बात है, सुरक्षा का मामला है। बाइक वाले क्या सुरक्षा दे रहे हैं? ना पीली पट्टी, ना जो हमारा इंश्योरेंस, RTO रजिस्टर रहता है सब है, उसके बाद सब कुछ होता है, फिटनेस होती है। ये इनके क्या फिट, ना तो मोटरसाइकिल की कोई फिटनेस है, ना कोई पीली पट्टी है, ना कोई ये रजिस्ट्रेशन कराते, कुछ नहीं है इनके पास। लेकिन बस राइड उठाते हैं और चलते हैं, छोड़ देते हैं 10-10, 20-20 रुपये में। हम लोग तो 27-27 हज़ार का बीमा करा रहे हैं हम टैक्सी वाले। किस लिए करा रहे हैं? गवर्नमेंट को राजस्व फ्री में दे रहे हैं, 27 हज़ार रुपये साल का लगता है।
मोटरसाइकिल वाले क्या दे रहा है, 5 रुपए भी नहीं दे रहा, लेकिन बस कमाए जा रहे हैं। हम लोग क्या करें? निश्चित तौर पर बड़ी बात है, सुरक्षा का एक बड़ा ये कारण माना जाता है कि टैक्सी में इंसान ट्रैवल करता है। निश्चित तौर पर यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं नाम आप लोग का भी बदनाम होता है। हालांकि पैसे बढ़ाने की तो आप लोग मांग कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या? मैडम एक्चुअली देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ये 36 रुपये का बेस फेयर कंपनी दे रही है। 36 रुपये में कौन सी गाड़ी बुक होती है, बाइक भी नहीं चलती है। इसके अलावा हमारी सुरक्षा का मामला है, विगत 1 साल के अंदर पूरे ऑल इंडिया में हमारे 6 ड्राइवर भाइयों की हत्या हो चुकी है। कंपनियों ने, इन सारी ग्रेटर कंपनियों ने किसी भी कस्टमर का किसी भी प्रकार का कोई केवाईसी नहीं करवा के रखा है। हमारी मांग है कि कस्टमर की केवाईसी हो, प्लस हमारा जो बेस फेयर हो कम से कम 100 रुपये से 150 के बीच में हो। इसके अलावा हमें जो शासन द्वारा जो कलेक्टर रेट है वो हमारी डिमांड है कि हमें कलेक्टर रेट मिलना चाहिए। ये राइड आ रही है 36 रुपये किसको बोलते हैं, 36 रुपये किसको बोलते हैं। इसके अलावा जो रेपिडो ने जो बाइक, रेपिडो उबर बाइक जो चली है, ओला बाइक जो चली है, इन बाइकों ने हमारा धंधा और ख़राब करा है। हम चाहते हैं कि बाइकों का परमिशन मिले लेकिन वो कमर्शियल हो। हम चाहते हैं वो कमर्शियल हो, येलो पट्टी करे ना उनको, वो भी चलाए। अब वो बिना किसी टैक्स के वो गाड़ी चला रहे रोड पे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे भी बच्चों को क्या हम घेर दे दें या हम घेर खा के उनके साथ में मर जाए? हम कहाँ जाएंगे? आजकल एक चीज़ देखने को मिल रही है, व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है या ऑफिस से घर जाता है तो रास्ते में राइड उठा लेता है। ये अमूमन हमें आजकल देखने को मिल रहा है। ये सही मानते हैं? हकीकत बात है जी मैडम। और मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ओला रेपिडो वाले वो फालतू में पैसा उनको आ रहा है, मेहनत हम लोग करते हैं और फालतू मेरे हिसाब से ओला रेपिडो बंद होना चाहिए। क्या हमारी कंप्लेंट ऐसी हो जाती है, कभी भी कोई भी मैडम हो ये सर कंप्लेंट डाल देते हैं, जो कि हमारा आधार कार्ड भी लिंक है, लाइसेंस भी लिंक है, हमारा पूरी चरित्र प्रूफ सब कुछ है, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं है। मोबाइल नंबर डाला, OTP दिया, हो गया काम उनका। कुल मिलाकर कस्टमर की तो सारी बातें मान रही है, लेकिन आप लोग का कोई नहीं। हमारा ना सरकार हमारी बात सुन रही है, ना RTO सुन रही है, ना ये ग्रेटर कंपनियां ओला उबर रेपिडो सुन रही है, ना पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रही है। हमारा हर कहीं पे भी चालान कट जाता है, जहां हम खड़े हो तो वहां चालान कट जाता है। हमारी किसी प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने हमारा ये रेट बढ़वाना, हम यहाँ इसलिए खड़े हुए कि हमको रेट बढ़वाना है। साहब बता रहे हैं अभी तक कोई आपकी मांग नहीं सुन रहा, तो आगे क्या करेंगे? मैडम ये आंदोलन जो है उग्र रहेगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। ये देखिए अनिश्चित हड़ताल की जी उबर ओला हमें 9 रुपये 86 पैसे पर किलोमीटर दे रही है और 32 रुपये फेयर चार्ज कर रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। 9 रुपये में क्या गाड़ी चलती है? 9 रुपये में गाड़ी नहीं, 22 रुपये किलोमीटर चाहिए हमको और बेस फेयर 60 रुपये चाहिए। तो देखिए टैक्सी यूनियंस की बड़ी हड़ताल है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कंपनियां हैं इनकी मनमानी चल रही है, इस मनमानी को जो है रोकना चाहिए और इसी के साथ एक जो रेट है, एक फेयर का जो रेट है उससे तय किया जाना चाहिए, ताकि जो समस्याएं लगातार इन्हें जिसका सामना करना पड़ रहा है उससे इन्हें जो है निजात मिल सके। और एक बात और कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, यानी कि RTO में ये मुलाकात कर चुके हैं, परिवहन मंत्री से मुलाकात की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं यदि अब भी इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो अनिश्चित काल के लिए जो हड़ताल है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़ भोपाल।